ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं ह्रीं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्म, धर्म अधर्म मिश्र कर्म, सकाम निष्काम मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। रात्रि 10:57 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती है। आज आश्लेषा नक्षत्र है, सायं 6:34 तक है। उसके बाद मघा नक्षत्र लग जाता है। आज बुधवार और हेमंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है।
ईस्वी सन 2026-25, 12 नवंबर, 12 नवंबर 2025, सुबह के 6:50 हो रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिले, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 1 और 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय वैदिक परंपरा भ्रम से रहित होकर तो यह अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 1 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम परमार्थ ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा करते और उसकी महिमा भी कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। ज्ञानानां उत्तमं परमं ज्ञानं भूय प्रवक्ष्य। तो जो ज्ञान है ये 4 प्रकार के ज्ञान है।
भौतिक ज्ञान जिसको तामसी ज्ञान के, आजकल जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड और ये वैज्ञानिक, ये सब पंच महाभूतात्मक भौतिक प्रकृति, शरीर और संसार, तो ये भौतिक ज्ञान जो है वो तामसी ज्ञान कहा जाता है। दूसरा है जो क्षेत्र, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार विषयक अध्यात्म ज्ञान, 24 तत्व क्षेत्र का ज्ञान कैसे कार्य करते, इसे अध्यात्म ज्ञान कहे, राजसी ज्ञान। और जो दैवी शक्तियां है, देवी देवता, उस विषय का ज्ञान जो है उसे सात्विक ज्ञान कहे। और ये परमार्थ ज्ञान है वो तीनों गुणों से अतीत, गुणातीत परमार्थ ज्ञान। और इसमें जो मिलावट खिचड़ी होती है तब वो मायामय ज्ञान मनुष्य को मोहित करता। आजकल जो परमार्थ के विषय में जो कथा वार्ता लोग करते हैं, वो लोग भौतिक, अध्यात्म, दैव और परमार्थ चारों की खिचड़ी पकाते, शुद्ध ज्ञान नहीं, या शुद्ध भौतिक भी नहीं, शुद्ध अध्यात्म भी नहीं, शुद्ध दैवी भी नहीं, और शुद्ध परमार्थ भी। सब मिलावटी कथा वार्ता ज्ञान प्रवचन चलते रहते। इसलिए भगवान ने कहा इसमें भेद करना बड़ा रहस्यमय है। तो वही भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वह स्पष्ट परमार्थ तत्व का ज्ञान जो सर्वोत्तम है, परम ज्ञानम, फिर से कहने जा रहा हूं। वैसे तो कह चुके हर जगह, दूसरे अध्याय से लेके 13वें अध्याय तक, फिर से प्रवक्ष्यामि, इस परमार्थ ज्ञान को जानकर, यद ज्ञात्वा सर्वे मुनयः, जो इस परमार्थ में लगे हैं, ऐसे मननशील, मननात् मुनि ही, मनन चिंतन लगे परमार्थ ज्ञान के मनन चिंतन, तो वो सन्यासी होता है जो इस परम गति को, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। गता, कैसे प्राप्त हुए? बोले कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं। यह परमार्थ ज्ञान जब उनकी बुद्धि में दृढ़ हो जाता कि मैं ये जीव नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, न स्थूल हूं, न सूक्ष्म हूं, न मैं जीवात्मा हूं, मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं। यह परमार्थ ज्ञान जब बुद्धि में दृढ़ हो जाता है, एक रूप एक रस, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रहता, और विपर्य, विरोधाभास भी नहीं रहता। तो विपर्य वृत्ति, विरोधाभास, संशय रहित, जैसे आपको अभी ज्ञान है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, क्या उसमें आपको कोई संशय है, विरोधाभास है? कोई आके कहे नहीं आप मनुष्य नहीं है, आप स्त्री नहीं, आप तो गधे है, घोड़े है, तो क्या आप स्वीकार करोगे? नहीं। आपको पता है कि आप मनुष्य है, स्त्री है, पुरुष। इसमें आपको न कोई संशय है, कोई विपर्य है, न कोई विरोधाभास। देश काल परिस्थिति में सर्वत्र आपकी बुद्धि दृढ़ है, निश्चित है। हर देश काल परिस्थिति में आप जानते हो कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष। इसमें किसी को कोई संशय या विपर्य या विरोधाभास नहीं रह जाता है। वैसे ही जब मनुष्य को ये ज्ञान होता है कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं, उसमें उसे किसी प्रकार का संशय, विपर्य, विरोधाभास नहीं रह जाता है, तब उसी का नाम मोक्ष है कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा ही हूं। ऐसी यदि बुद्धि दृढ़ हो गई तो उसी का नाम मोक्ष। तो ये जो संसार है यह भी बुद्धि का ही निश्चय है। बुद्धि का ये आध्यात्मिक भौतिक जगत
ये भी बुद्धि का निश्चय है कि ये संसार है, और ये भी निश्चय ये नहीं है, जगत नहीं है, यह भी किसका निश्चय होगा? ये हमारी बुद्धि का ही तो होगा ना। मैं संसार बंधन में हूं, ये निश्चय किसका होगा? बुद्धि का ही है। और मैं संसार बंधन से मुक्त हूं, ये निश्चय वो भी बुद्धि का। तो एक मैं बंधन में हूं, मैं जो चाहता हूं कर नहीं सकता, जो चाहता हूं वो जान नहीं सकता, इसीलिए मैं संसार बंधन में हूं। दूसरी ओर मैं चाहता हूं सो कर सकता हूं, जो चाहता हूं सो जान सकता हूं। तो इस प्रकार मैं मुक्त हूं। दृढ़ निश्चय यदि हो जाता है तो ये बंधन समाप्त हो जाता है। बंधन क्या है? संसार क्या है? मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं, मैं मनुष्य हूं, यही बंधन है। हालांकि वो काल्पनिक है, आभासित है, वास्तविक तो परमात्मा का ईश्वर। जैसे वो अंगूठी बंधन में है, कब तक बंधन में है? जब तक वो सोचती है कि मैं ये अंगूठी हूँ, छोटी हूँ, मेरी डिजाइन अच्छी नहीं है, दूसरी डिजाइन में आना है, तो बंधन में है। जब उसे पता चलता, अरे मैं जैसी भी हूँ, जैसे भी डिजाइन है, जो भी हूँ, मैं सुवर्ण हूँ। सुवर्ण के सिवा सारी अंगूठियां जो है वो भी सुवर्ण ही है। चाहे कोई भी डिजाइन ले लो, कोई भी साइज, तो वो अंगूठी मुक्त है कि उसने जान लिया कि मैं सुवर्ण ही हूँ, मैं अंगूठी नहीं हूँ। ऐसे जिस मनुष्य ने जान लिया कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, मेरा स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा ही है, तो इस प्रकार इस रहस्य को जानता है, तो फिर वह परमार्थ में स्थित हो जाता। अच्छा, फिर आप कहोगे कि अरे मैं जो चाहता हूं कर सकता हूं, मैं मुक्त हूं, तो फिर आप कहोगे कि तो फिर मैं आकाश में उड़ भी सकता हूं। वो कहेगा तर्क, आजकल तो बुद्धिमान पढ़े लिखे जो डॉक्टर इंजीनियर बड़े इंटेलिजेंट हो, जो चाहे वो कर सकता हूं, तो फिर तो मैं आकाश में उड़ सकता हूं। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। आकाश में उड़ने की इच्छा का प्रश्न ही नहीं। अरे जब निश्चय हो गया कि सारा जगत मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, आभास है, स्वप्नवत, तब उसके अंदर कुछ भी करने को, कराने को शेष नहीं रह जाता। क्योंकि जब तक इस संसार में, शरीर में सत्यता का कुछ न कुछ संस्कार अंश बाकी है, तब तक शरीर और संसार से करना और कराना बचता है। देश काल विषय में आना जाना होता है। जब ये पता लग गया कि भाई वस्तुतः ये सब कल्पना है, भ्रम है, आभास, रज्जु में सर्प की तरह असत है, मिथ्या है, तो फिर वहां कुछ करने कराने का नहीं रहता। रज्जु में सर्प को जिसने समझ लिया, उस सर्प को भगाने की कोशिश डंडे से नहीं करता है। ऐसा नहीं कि देखने में नहीं आएगा, लेकिन वो सर्प जो वो है, उसे समझ में आ गया कि सर्प नहीं है, रज्जू है, तो उसके लिए फिर सर्प को मारने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे वो प्लास्टिक के खिलौने आपके टेबल पर रखे, डाइनिंग टेबल, प्लास्टिक के अंगूर है, सेब है, अमरूद है, केला है, आप देखते हो बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, नेचुरल एकदम।
लेकिन आपकी कभी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती, भूख लगेगी तो भी। क्यों? कि आप जानते हो कि ये प्लास्टिक के अंगूर है। प्लास्टिक के अंगूर में किसी को खाने की इच्छा नहीं, प्रवृत्ति नहीं हो। तो इस प्रकार दृढ़ बुद्धि मिथ्या बुद्धि हो जाने के बाद वह उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं आ सकती। आपको मिथ्या बुद्धि हो गई कि ये प्लास्टिक के अंगूर है, फिर आपको भूख लगे तो नहीं ये सत्य भी है, तो आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सत्यत्व बुद्धि आ ही नहीं सकती। क्योंकि आपको ज्ञान है, पता है कि ये प्लास्टिक के अंगूर है, प्लास्टिक के है, तो उसमें मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ है। जब मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ है तो उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं आती, और सत्यत्व बुद्धि नहीं आती उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो। तो दृढ़ बुद्धि मिथ्या बुद्धि या सत्य बुद्धि, उसमें दृढ़ता होती है मनुष्य को संसार में। और जिसकी जैसी बुद्धि होती है वैसा ही उसका मन विचार वाणी व्यवहार और संसार चलता है। अब जो मुनि जन है जिन्होंने मनन मनन चिंतन करके मैं सच्चिदानंद परमात्मा हूं ऐसी बुद्धि दृढ़ कर ली है, पराम सिद्धिम गता, परमार्थ सिद्धि परम सिद्धि परमार्थ को प्राप्त कर लेते। इतः गताहा, इतः अर्थात यह जो वर्तमान प्रारब्ध शरीर है संसार है, दोनों प्रारब्ध से मिलता है। शरीर भी प्रारब्ध है और संसार आसपास परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मकान दुकान जो भी है, तो प्रारब्ध शरीर और प्रारब्ध संसार के बंधन से मुक्त हो जाता। गता विदेह मुक्त हो जाते हैं। जब इस शरीर जब तक है तब तक शरीर और संसार से व्यवहार रहता है, लेकिन वो व्यवहार उसका आभास मात्र है। तो उसमें भविष्य फ्यूचर प्लानिंग या ये पाना है या ये खोना ऐसा कुछ नहीं, आभास मात्र। जैसे बच्चा खेलता है उसका कर्म खेल आभास मात्र, उसमें न उसे कुछ पाना है न कुछ उसे खोना है, खेलता है बच्चा। तो इस प्रकार आगे कुछ करना या जानना शेष नहीं रह जाता। वर्तमान शरीर और संसार प्रारब्ध के अनुसार रहता है। जब शरीर छूट जाता है संसार भी छूट जाता है, फिर उसको शरीर संसार का पुनर्जन्म की पुनर्बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं, क्योंकि उसे परमार्थ ज्ञान में स्थिति हो गई, फिर उसकी पुनः कहां से होगी। इसलिए केवल 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 इस परमार्थ तत्व ज्ञान ही मोक्ष का अमृत फल देने वाला। ये भौतिक ज्ञान आपको हम भौतिक पढ़ेंगे, बाद में अध्यात्म योग सिद्धि करेंगे, फिर बाद में दैवी शक्ति, फिर हम परमार्थ करेंगे, वो तो उसी में घूमते रहेंगे। ये चारों की खिचड़ी आजकल सभी अध्यात्म जगत में बना रहे हैं और भटकते ही रहेंगे। ये कोई ज्ञान आपको परमार्थ की सिद्धि देने वाला नहीं है, उसे छोड़ना होगा। भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान वाली बुद्धि को छोड़कर परमार्थ बुद्धि परमार्थ ज्ञान वाली बुद्धि को दृढ़ करना। परमार्थ तत्व ज्ञान बुद्धि से अवश्य मोक्ष अमृत फल सिद्ध हो, वही परम सिद्धि है, इसे स्पष्ट करते हैं भगवान। और कोई ज्ञान आपको परम सिद्धि नहीं दे सकता। हाँ, रोजी रोटी कपड़ा दे देता है, मकान मकान फील गुड करा देता है, लेकिन परमार्थ मोक्ष सिद्ध कोई भौतिक अध्यात्म दैवी ज्ञान विज्ञान नहीं कर सकता। ये भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि परमार्थ तत्व ज्ञान अमृत परिपूर्णता की ओर ले जाता है, और बाकी सारे ज्ञान भौतिक वो अपूर्णता की ओर ले जाता है।
देखो आप दुनिया में मनुष्य हमेशा भौतिक ज्ञान पढ़ा, डॉक्टर, ये इंजीनियर, वो, फिर वो अपूर्ण ज्ञान में, अपूर्णता में ही रहेगा। अरे अभी और ये करना बाकी है, वो करना, मर जाएगा फिर भी करना बाकी रह जाए, कुछ ना कुछ बाकी। तो अपूर्ण है, भौतिक ज्ञान भी अपूर्ण, योग सिद्धि भी अपूर्ण है, दैवी शक्तियां भी अपूर्ण है। तो उसमें मोर 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 और चाहिए और चाहिए, कोई समाप्त नहीं होगी। वो तो उसका तो वही माया है। परमार्थ ज्ञान में कोई अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह यह परिपूर्णता की ओर ले जाता है। ये अब भगवान दूसरे श्लोक में कहते, इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। तो ये जो इस परमार्थ ज्ञान का सहारा लेकर जो परमात्मा स्वरूप में स्थित मुनि सन्यासी, फिर वह सृष्टि के संसार में पुनर्जन्म पुनः पुनः उत्पन्न नहीं हो, सृष्टि के प्रलय में भी व्यथित नहीं हो। जैसे संसार में देखा जाता है कि मनुष्य जब रोग हो जाता है तो रोग होने के बाद वो रोग की औषधि ढूंढता है। तो जाता है वैद्य के पास, अरे मुझे पेट में गड़बड़ है, गैस शौच हो रहा है। तो वो वैद्य जो है नाड़ी देखकर कहता है कि रोग की औषधि का निदान करता, कि इसके लिए ये औषधि, उसके पास तो 100 हजारों औषधियां है पेट की, लेकिन वो पहले औषधि निश्चित करता है, फिर उसकी मात्रा, अनुपात, कितनी मात्रा में, आधी चम्मच, एक चम्मच, कितनी मात्रा, ये भी वो निश्चित कर, और ये भी निश्चित करता है कि आपको जो है मिर्च मसाले अचार नहीं खाना होगा, अपथ्य पथ्य। तो आपको क्या खाना होगा? बोले उबली हुई सब्जी खानी होगी। तो ये पथ्य और अपथ्य, उबली हुई सब्जी खानी होगी, मिर्च मसाले अचार नहीं खाने होंगे। तो ये सारा वो बताएगा। तो ये सारा औषधि की ज्ञान, औषधि की मात्रा का ज्ञान, और औषधि अनुपात कितना है, और फिर उसमें पथ्य अपथ्य क्या लेना क्या नहीं लेना, ये सब वैद्य बताए। अब मानो कि आपको खान पान में विवेक है और आप अपने प्रकृति के अनुसार पथ्य आहार ले रहे शरीर, तो आपको कोई बीमारी नहीं होती। जब बीमारी नहीं होती है तो आपको वैद्य के पास जाना नहीं पड़ता। वैद्य के पास नहीं जाना है तो फिर वहां से औषधि, औषधि की मात्रा और पथ्य पथ्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहे। क्यों? कि आपने जान लिया कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है और आपके शरीर को पथ्य आहार क्या है। तो आपका पथ्य आहार आपको आरोग्य देता है। जब आप अब आरोग्यवान है तो आपको किस वैद्य के पास जाना है? जब आप आरोग्यवान है तो कौन सी औषधि लेना है? यदि आप आरोग्यवान है तो कौन सी मात्रा में औषधि लेनी है? यदि आप आरोग्यवान है तो आपको क्या पथ्य अपथ्य करना है? क्योंकि आप आरोग्यवान है, आप स्वस्थ है, इसलिए आपको वैद्य का और वैद्य की दवाई का, उसकी मात्रा का और पथ्य अपथ्य का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ठीक इसी तरह भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इदम ज्ञानम, ये जो परमार्थ ज्ञान का आश्रय करके, धारण करके, परमार्थ में स्थिति उपाश्रित्य,
मेरे परमार्थ स्वरूप को प्राप्त हुए योगी सन्यासी फिर सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते, सर्गे न उपजायन्ते, और प्रलय मृत्यु और प्रलय काल से व्यथित नहीं होते, व्यथयंती भयभीत नहीं, मृत्यु और प्रलय से भयभीत नहीं होते, और उनका सृष्टि में आना जाना भी नहीं होता। तो इस श्लोक में भगवान निश्चित मोक्ष से आपको क्या लाभ होता है, उस लाभ का रहस्य कहते। क्योंकि एक बार आप परमार्थ में स्थित हो गए, फिर आप सारे शरीर और संसार के बंधन से मुक्त हो जाते। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि जिस दिन सुबह सूर्योदय होता है, आजकल तो सर्दी है, यहाँ सूर्योदय 9 बजे के बाद होता है। तो जब सूर्योदय हो जाता है तो चंद्रमा और करोड़ों करोड़ों तारा सारे जो है उनका तेज लुप्त हो जाता। न तारा का तेज न चंद्रमा, केवल एक ही तेज सूर्य का तेज प्रकाशित हो। तो चंद्रमा और करोड़ों करोड़ों तारों का तेज लुप्त हो जाता है सूर्य के प्रकाश। ऐसे ही आपके आत्मज्ञान के प्रकाश में आपका भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान का प्रकाश लुप्त हो जाता, केवल परमार्थ ज्ञान का प्रकाश ही प्रकाशित रहता है। तो इस तरह भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इदम ज्ञानम, ये परमार्थ ज्ञान जो है, केवल 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 उसी का आश्रय धारण करके सन्यासी महात्मा परमार्थी मनुष्य परमार्थ स्वरूप को प्राप्त हो गए, आगता प्राप्त हुए हैं। तो फिर वो परमार्थ में स्थित हो गए, उनका न तो पुनर्जन्म होता है, न प्रलय काल में उनका लय होता है, न मृत्यु के समय उनको भय होता है, क्योंकि वो प्रलय न व्यथयंती, मृत्यु का शोक उसे नहीं होता, अपने या दूसरों की मृत्यु का शोक उसे नहीं होता। जैसे दृष्टांत ले लो कि भाई आपकी मृत्यु हो गई सपने में, तो आपने देखा सपना कि आपकी मृत्यु हो गई, तो सपने की मृत्यु का जगने के बाद आपको शोक होगा नहीं, क्योंकि मिथ्या है, मैं तो अभी मरा नहीं हूं, सामने हूं, स्वप्न में मृत्यु हो गई है लेकिन वास्तव में तो मेरी मृत्यु नहीं हुई, तो मृत्यु का शोक आपको नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वप्न का। कभी कभी हो भी जाता, अरे मैं सपने में मर गया, तो स्वप्न की मृत्यु से विवेक वैराग्य होकर आप परमात्मा में भी लग सकते, अरे ये शरीर तो मर गया, आप क्या मैं भगवान का भजन करूं। तो इस प्रकार यह केवल परमार्थ ज्ञान का सहारा लेकर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हुए सन्यासी मुनि सारे संसार के सर्जन पालन संहार व्यष्टि समष्टि बंधनों से मुक्त हो जाते, और व्यष्टि समष्टि प्रलय से व्यथित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, भयभीत नहीं, पीड़ित नहीं, दुखी नहीं। लेकिन वो इस परमार्थ स्वरूप में स्थिति कैसे बनाई? बोले अमानित्व मदम्भित्व अहिंसा, ये 20 साधनों के द्वारा फिर वह कोई आचार्य के पास जाकर परमार्थ विषय ज्ञान प्राप्त के ज्ञान का अधिकारी हो गए। जब 20 साधन हो गए तो परमार्थ ज्ञान के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास जाकर परमार्थ श्रवण मनन निधिध्यासन कर परम सिद्धि
भाई आत्मा अनात्मा का विवेक कर लेता है कि परमात्मा क्या है और अनात्मा संसार का स्वरूप क्या है, तो वो अपने परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। उनकी वर्तमान स्थिति परमात्मा में हो गई है। फिर उसे शरीर और संसार के प्रारब्ध से कोई मतलब नहीं रहता। इसकी इतनी महिमा है। भगवान कहते हैं कि साधन साधना के बिना तो इस ज्ञान में स्थिति हो ही नहीं सकती। इदम ज्ञानम उपाश्रित, यानी उपाश्रित योग्यता बनाकर, बिना योग्यता के तो इस ज्ञान में स्थिति हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा कि वह साधन चतुष्टय संपन्न, ये 20 साधन साधना करके इस परमात्मा ज्ञान का आश्रय करता है, धारण करता है। और जब इस धारण करता है तो उपाश्रित्य कहा। उपाश्रित्य, उपाश्रित्य का मतलब है पूर्व अध्याय में जो कहा, अमानित्वम अदम्भित्वम, 20 लक्षणों वाली परमार्थ ज्ञान साधना को सिद्ध करता, उसका आश्रय लेता है। आश्रय, परमार्थ में स्थिति बनाने के लिए परमार्थ ज्ञान का आश्रय लेता। अब कहो कि अमानित्वम अदम्भित्वम 20 साधन कैसे आए? अरे भाई एक साधन तो लाओ, एक दो तो होते ही है, तो उसको प्रबल करो, दृढ़ करो। जैसे वो आपके घर में कोई नई बहुरानी आती है, तो वो बहुरानी आती है तो केवल बहुरानी अकेली थोड़ी आती है। फिर वो आती है तो उसके पीछे उसकी सहेलियां, उसके मामा, उसके चाचा, उसके भतीजा, उसके गांव वाले, उसके सारा उसका परिवार उसके साथ पीछे आने लगता है कि मेरी भांजी है, मेरी भतीजी है, मेरे गांव वाली है। तो वो सब रिश्तेदार आने लगे। जब एक दैवी गुण आएगा तो उसके रिश्तेदार दूसरे आने लगते हैं। इसीलिए इसमें एक को प्रबल करना आवश्यक। अमानित्वम अदम्भित्वम, ये परमार्थ ज्ञान साधना जो भगवान ने बताई है वो अनिवार्य है। उसका आश्रयण अनुष्ठान करके ही मोक्ष मिलता है। क्योंकि परमार्थ ज्ञान साधन के अभ्यास पूर्वक फिर यदि ये साधन होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध सात्विक होगी तो परमार्थ ज्ञान श्रवण मनन ठीक से होगा, और श्रवण मनन आदि ठीक से होगा तो आत्मा अनात्मा विवेक दृढ़ होगा। तब आप जो है स्वयं परमात्मा में स्थिति हो जाए। तो अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थिर स्थिर कर लेना ही इस 20 साधन का सहारा लेना है। इस सहारे ही आपकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो। 20 साधन नहीं होंगे तो बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं होगी। तो इसके द्वारा उस परमार्थ ज्ञान की दृढ़ता संभव है। बुद्धि में दृढ़ता आएगी, नहीं तो नहीं आ पाए, अन्यथा नहीं। स्पष्ट बात। जिसके अंदर दैवी गुण नहीं है, अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य, ये सारे दैवी गुण नहीं है, तो वह परमार्थ में स्थिति नहीं बन सकती, बुद्धि दृढ़ नहीं हो सकती। और यहां भी आगे इस अध्याय में भी 22 श्लोक से लेके आगे बताएंगे, वो भी परमार्थ में बुद्धि दृढ़ करने का साधन बताए। उपाश्रय, आश्रय और उपाश्रय यानी वो अपने जीवन में धारण करना।
पूरी तरह से अपने जीवन में धारण करना उतार लिया है वे मम, अधूरा नहीं। मम साधर्म्य आगत, मेरे परमेश्वर हूं इस साधर्म्य गता, यानी परमात्मा स्वरूप परमार्थ स्वरूप को समान रूप से प्राप्त हो जाए। साधर्म्य आगता, मम साधर्म्य, मेरे परमेश्वर स्वरूप की समानता रूपी धर्म वाले हो जाते, यानी परमार्थ स्वरूप में एक रूप हो जाते। साधर्म का मतलब है समान, एक रूप, एक रस। सधर्मता, एक रूप एक रस। जैसे वो शिशु होता है, वो माता से एक रूप होता है, माता है शिशु से। साधर्म्य, माता को शिशु अलग नहीं लगता, शिशु को माता अलग, दोनों की एक रूपता हो जाए। साधर्म्यता। वैसे ही भक्त और भगवान की एक रूपता हो जाए। भगवान और भक्त दो अपने अलग नहीं समझते, जैसे माता और शिशु अपने को एक रूप समझते, अलग नहीं है। जहाँ 24/7 जहाँ माता है वहां शिशु है, जहाँ शिशु है वहां माता है। तो साधर्म्यता कहते, एक रूप, एक रस। किंतु जो वेद शास्त्र परमेश्वर निर्गुण निराकार बतलाया है, और इसमें कोई ये भौतिक धर्म है ही नहीं, अंदर बाहर कोई धर्म है ही नहीं। कोई उसके जैसा हो तो उसके समान कह सकते हैं ना। परमेश्वर के समान तो कोई है ही नहीं, जो है वो है, वो जैसा है वैसा है। तो ये जो गुण धर्म धर्मी भाव परमेश्वर में नहीं है, इसलिए मम साधर्म का रहस्य है कि मेरा परमार्थ स्वरूप हो जाता, यानी मुझसे एक रूप एक रस हो जाता। उससे भेद नहीं रहता, उसका इतना तादाद में हो जाता, एकत्व हो जाता, एक रूप हो जाता, एक रस। जैसे वो प्रेमी प्रेमिका होती है, वो भी प्रेमी प्रेमिका के साथ एक रूप हो जाता, प्रेमिका भी प्रेमी के साथ, दोनों एक रूप एक रस हो जाता, उसे दूसरा दिखता ही नहीं, दोनों दो है ही नहीं, एक ही है। ऐसे ही भक्त और भगवान में एक रूपता एक रसता हो जाती। मम साधर्म्य, यह गीता में, भगवत गीता में भगवान ने जो शब्द का प्रयोग किया है मम मम, और अहम शब्द का भी प्रयोग कई बार किया। मम और अहम, ये सारा इसका अर्थ होता है परमेश्वर। जब भी भगवान कहते मम, तो मेरा स्वरूप, परमेश्वर स्वरूप, परमात्मा परमेश्वर ही है उसका अर्थ। और जब भगवान कहता है मैं विभूति हूं, मैं अग्नि हूं, मैं वायु हूं, मैं जल हूं, तो भी वो भगवान परमेश्वर स्वरूप का ही निरूपण कर। कोई भी साकार सगुण मूर्ति के रूप में भगवान ही है, लेकिन सागण सकुर मूर्ति में समानता नहीं हो जाती, भगवान की उपस्थिति पे भगवत स्वरूप से समानता हो जाती। साधर्म का अर्थ है पूर्णता की प्राप्ति। जैसे वो अंगूठी है, वो जब सुवर्ण को प्राप्त, तो साधर्म्य को प्राप्त, सभी अंगूठी के साधर्म्य को के, सभी अंगूठी में एक ही धर्म है, सुवर्ण धर्म। सभी का धर्म एक है, वो है सुवर्ण। इसलिए अंगूठी के भेदभाव समाप्त। पहले तो उसे अपनी डिजाइन, अपने सारे भेद भ्रम थे,
लेकिन जब अंगूठी को पता चला कि मैं सुवर्ण हूं और ये सारी अंगूठी सुवर्ण ही है, तो वो सुवर्ण के साधर्म्य को प्राप्त हो गई। उसकी बुद्धि में फिर भेद नहीं रहा कि मैं छोटी अंगूठी हूं, वो बड़ी अंगूठी है। कोई डिजाइन का भेद भी नहीं रहा, क्योंकि केवल सुवर्ण ही हूं। साधर्म्य का अर्थ कि अपने मूल स्वरूप में पूर्णता को प्राप्त हो, और पूर्णता ही परमात्मा है। और पूर्ण परमात्मा में पूर्णत्व किसी गुण धर्म की तरह नहीं रहता। पूर्णता परमात्मा में तो है स्वतः, किसी आधार से नहीं है। पूर्णता परमात्मा में किसी आधार से नहीं हो, वो स्वयं पूर्ण है। जैसे अग्नि में उष्णता किसी के आधार से नहीं है, स्वयं ही उष्ण है। अग्नि को किसी के आधार की जरूरत नहीं है, अग्नि स्वयं ही उष्ण है। ठीक वैसे ही परमात्मा भी स्वयं ही पूर्ण ही है। तो इसमें गुण धर्म और गुण धर्मी भाव नहीं होता, पूर्ण रूपता है ना। तो उस अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। मम साधर्म्यम आगता। आगता तो ये जो है गम धातु है। गम संस्कृत में आत्मज्ञान जो करने की बात आती है ना, तो मेरी साधर्मता को जान ले। गम का मतलब है जानना, ज्ञान प्राप्त कर, जान लेता कि ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये जीवात्मा है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, उपाधि से रहित। उपाधि सहित तो जीवात्मा ही है, फिर तो पुनर्जन्म करता है। लेकिन उपाधि रहित तो शुद्ध क्षेत्रज्ञ जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप है। यदि वो क्षेत्र का तादात्म्य करता है तो फिर वो जीवात्मा हो जाता। यदि वो परमात्मा का तादात्म्य करता है तो परमात्मा हो जाता। क्षेत्र के कारण मिथ्या अध्यास से वह परमेश्वर से अपने को अलग समझने लगता। अज्ञान के कारण वास्तव में अलग तो नहीं हो जाता। तो क्षेत्र के जीवात्मा और परमेश्वर परमात्मा के अंदर कोई भिन्नता भेद नहीं है। भगवत गीता पूर्ण रूप से कहती है कि जीवात्मा परमात्मा का ही स्वरूप। संपूर्ण स्वीकार भगवान ने गीता में किया। जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं। इसलिए जो लोग गीता ठीक से पढ़ते हैं, उनकी दृष्टि में बुद्धि में जीवात्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता। लेकिन जो गीता शास्त्र को जैसा है वैसा नहीं पढ़ते, तो भेद करते, तो वो फिर द्वैत वाले, तो जीवात्मा परमात्मा का अंश है ऐसा कहने लगते, वो अज्ञान है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि ये जीवात्मा परमेश्वर ही है। मम साधर्म्यम आगता। परमेश्वर स्वरूप पूर्ण स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, यानी उसे एकत्व ज्ञात हो जाता। अब मैं जीवात्मा नहीं, मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं। जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य बोध उसकी बुद्धि में दृढ़ हो जाता। फिर उसे कोई संशय नहीं रहा। जैसे अभी आपको है कि मैं मनुष्य हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, दृढ़ बोध है। कोई कहेगा कि नहीं आप गधे हो, तो क्या आप मान लोगे? नहीं, आपको पता है मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। न मैं गधा हूं, न मैं गधी हूं, मैं मनुष्य हूं। दृढ़ बुद्धि। ऐसे ही किसी को दृढ़ विवेक हो जाए बुद्धि में कि मैं सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप पूर्ण हूं,
अपने परमेश्वर स्वरूप पूर्ण स्वरूप में स्थिति हो जाती है, बुद्धि का दृढ़ता हो जाती है, तो परमात्मा में हो जाता। इस पूर्णता को प्राप्त कर जाते हैं। यदि कर गए क्यों, तो उसके क्या होता है, इस पर हम कल विचार करेंगे। आगे की पंक्ति में भगवान कहते हैं, यदि इस पूर्णता को प्राप्त हो गए, आगता, तो फिर क्या होता है, सर्गे न उपजायन्ते प्रलये न व्यथ। फिर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय से विचलित नहीं होती, संसार से विचलित नहीं होते, और प्रलय के काल में व्यष्टि समष्टि में वो व्यथित नहीं हो, यानी अपने मृत्यु के काल में भी वो पीड़ित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, दुखी नहीं होते, भयभीत। व्यष्टि समष्टि प्रलय काल में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। ये उनका लाभ है कि पूर्णता परमेश्वर में स्थिति होने के बाद। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे दूसरी पंक्ति के ऊपर। तो आज पहली पंक्ति पर जो विचार किया है उसे संक्षेप में देख लेते। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इदम, इदम यानी ये परमार्थ ज्ञान, परमार्थ ज्ञान उपाश्रित्य, उपाश्रित्य यानी अमानित्वम अदम्भित्वम 20 साधनों के द्वारा उसका आश्रय करता है, तब बिना साधन के वो उपाश्रय नहीं होता। और उसका 20 साधनों को धारण कर फिर परमार्थ विषय में श्रवण मनन चिंतन कर अपनी बुद्धि को अपने परमात्मा स्वरूप में दृढ़ कर दे। दृढ़ बुद्धि, दृढ़ परमात्मा का आश्रय लेकर, आश्रित्य, मम साधन, मेरे परमार्थ स्वरूप को प्राप्त हो गए, तो प्राप्त हो गए हैं वे फिर सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते, और सृष्टि के प्रलय में उनका प्रलय नहीं होता, यानी जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंग। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। गुरुदेव, साध्यम साधर्म्य आगता, यानी साधना करने के बाद। यहाँ ये हमारी तो मदम भित्वम साधना के बाद ही तो होगा, सीधे कैसे होगा। साधर्म का हाँ मतलब ही वो है कि ये साधना करते हैं तब जाके साधर्म। 20 साधन जो है हाँ उपाश्रित्य कहा ना, 20 साधन साधना का आश्रय करके फिर परमार्थ श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा वह परमात्मा स्वरूप बुद्धि दृढ़ हो जाती। हाँ, उसमें वो 20 साधनों में दृढ़ निश्चय के साथ स्थिर होना। 20 साधन होने के बाद फिर परमार्थ वेदांत आत्मज्ञान श्रवण मनन करना मन। तब होगा। वेदांत शास्त्र का तत्व ज्ञान का श्रवण मनन चिंतन करते हुए फिर वो साधर्म्य में आता है, नहीं तो नहीं। उपाश्रित्य कहा ना, पहले तो 20 साधन को अपने अंतकरण बुद्धि को शुद्ध करना सात्विक भगवतमय, उसके बाद फिर भगवत आत्मा अनात्मा श्रवण मनन निधि ध्यासन करना, और उसके साथ फिर वह परमार्थ स्वरूप में स्थित हो जाता। साधर्म्यम तब होता है, हाँ एकत्व बोध होता है, भेद समाप्त हो जाता, पूर्णता को प्राप्त। साधर्म्य का मतलब जो अपूर्ण बुद्धि है वो नष्ट हो जाती, पूर्णता वाली बुद्धि दृढ़ हो जाती। धीरे धीरे। हाँ, जो लेकिन ये पंच योग, तत्व बाहर है वो पंच तत्व में ही हूँ ऐसा। हाँ मतलब वो पंच तत्व से हाँ अपने को असंग बना देते, वो तो अपूर्ण है ना पंच तत्व। मैं पंच तत्व अच्छा, नहीं हूँ, पंच तत्व वो पंच तत्व का पुतला भी नहीं हूँ, मैं उसे प्रकाशित हाँ। करने वाला साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद आत्मा हूँ। हम्म, यानी क्षेत्र से बराबर। अपने को असंग कर क्षेत्रज्ञ में स्थिति बना लेता। अभी अज्ञान से अपने को क्षेत्र मान रहा है ना, वो क्षेत्र बुद्धि समाप्त हो जाती, मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। तो क्षेत्र क्षेत्र में तो अपूर्णता रहेगी और क्षेत्रज्ञ पूर्ण है। हरि ओम, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम स्वामी जी। हाँ बोलो भद्रेश। स्वामी जी, जो मिथ्यात्व बुद्धि जो है हम्म। वो तो संपूर्ण भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल सब में स्थिर स्थिति में आ जाएगी ना। हाँ देश काल विषय सब में मिथ्यात्व बुद्धि आ जाए। में उसे काल से भी मुक्त हो जाएगा, काल में भी मिथ्यात्व बुद्धि आ जाएगी। हाँ देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति सब। लेकिन वो मिथ्यात्व बुद्धि जब ये 20 साधन होगा, श्रवण मनन निधिध्यास करें, परमार्थ बुद्धि दृढ़ होगी तब होगा। हम्म। खाली और बोलने से कि मिथ्या है, सुनने से मिथ्या है या सोचने से मिथ्या है नहीं होगा। योग्यता बनानी होगी। योग्यता के बाद ही वो जो है उस बुद्धि से वो उसमें। वास्तविक मिथ्यात्व बुद्धि होती है, अन्यथा काल्पनिक। आजकल लोग सुनते हैं वेदांत काल्पनिक में, अरे मिथ्या है ऐसे बोलते हैं डायलॉग, ये तो बकवास है। अब उसकी वास्तविक तो उसकी अनुभूति नहीं होती है। हाँ अनुभूति नहीं है, शब्द ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। हम्म। वास्तविक मिथ्या बुद्धि होने के बाद आपके अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवृत्ति निवृत्ति का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जैसे मैं कहता ना, वो आपके हम्म। टेबल पे अंगूर है, वो प्लास्टिक के बढ़िया है, ताजे फ्रेश दिख रहे हैं, लेकिन आपकी उसमें प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी। क्यों? कि हम्म। आपकी मिथ्यात्व बुद्धि दृढ़ है, ये प्लास्टिक के है।
हाँ स्वामी जी, हम्म, क्लियर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओशा, होस्ट है माधवी आचार्य, अजय रत्नपारखी, अनुराधा जेठे, भद्रेश पड़िया, पीबी शर्मा, बी आर मोहन, मीरा उच्चिल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, सुनील ठाकुर और उषा में। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज आपका दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, निष्काम स्वधर्म करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नमो नारायण स्वामी। नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। प्रणाम स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी।